चोरी अवाम के मैंडेट की चोरी अवाम के मैंडेट की चोरी अवाम के मैंडेट की चोरी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा साहब, आपने कहा था कि इलेक्शन पत्थर पे लकीरें जरूर होगा। क्या आप ऐसी इलेक्शन चाहते थे कि रात को अवाम किसी एक को वोट दे और सुबह को 45, 47 का फॉर्म किसी और का हो? क्या आप फकत चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब, क्या आप इस इलेक्शन की बात कर रहे थे? हमें ऐसा इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। क्या ये जो हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बुजुर्ग कल जो खड़े थे अपना पोलिंग स्टेशन पे, घरों से निकल कर आए थे, उन्होंने अपनी मर्जी से, अपने दिल से खान साहब की काल पे जो वोट दी थी, क्या ये उसकी तौहीन नहीं है? बिल्कुल। वो कैंडिडेट जो मुकाबले में नहीं है, आपने सुबह उसको जिता देते। 45 फॉर्म किस लिए बनाया गया है? 45 फॉर्म किस लिए बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि हर कैंडिडेट के जो वोट होंगे उसमें आए। सिग्नेचर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के होते हैं, इसके अलावा हर किसी के एजेंट का सिग्नेचर होता है उस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अलीपल है PS 103 से, वो रात को जीत गया है, और जो मेरे मुकाबले में है वो है मोहम्मद यूनुस जमात इस्लामी का, वो 5-6 हजार पीछे। वो मान जाता है कि जी इलेक्शन जो है वो फेयर हो गई, इमरान खान साहब का उम्मीदवार जीत गया, आपको मुबारक हो। ये MQM वाला जो 15,000 मेरे वोट की 4,000 वोट वाला पहले नंबर पे कैसे आ जाता है? बिल्कुल इसी तरह से कल 8 फरवरी को इमरान खान साहब की कॉल पर घर घर से जिस तरह फैमिलीज बुजुर्ग निकले हैं, यूथ, उन्होंने वोट दिया है, पोलिंग स्टेशन जाम हो गए थे। उस हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थे, इमरान खान साहब के उम्मीदवार थे, बल्ला छीनने के बाद भी, बल्ला होता तो अभी बहुत कुछ होना था, लेकिन बल्ला छीनने के बाद भी आम निशानों पे और हर तक से हल्के से मुनफरद निशानों पे भी हम सब ने जीता है। और उस फखर में कराची के लिए तो हमें एक और फखर है कि जी के ये देखिए सिंध का वो शहर है कैपिटल जहाँ से हम भारी अक्सर से जीते हैं। ये मैं आपको अपने 45 फॉर्म्स दिखाता हूँ। इसमें ये 45 फॉर्म्स आपने इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ जस्टिस साहब इसलिए होते हैं कि इसमें हर उम्मीदवार का जो है वो वोट्स होते हैं कि जी उसने कितने वोट लिए और उसके बाकी कुलीग से कितने वोट लिए, और उस पर थंब लगा होता है और सिग्नेचर्स लगी होती हैं। और उसमें मुझे देखें वाज़ेह बरतरी है। अली अहमद पल 319 और MQM जिनको फर्स्ट नंबर पे रखा गया है 9। अली अहमद पल 225, फैसल रफीक साहब 45, अली अहमद पल 521, फैसल रफीक साहब जस्ट 13, अली अहमद पल 403, फैसल रफीक साहब 31, फैसल रफीक साहब इसमें 43 और VAR 263, अली अहमद पल 227, फैसल रफीक साहब 8। ये सारे 45 फॉर्म्स मेरे पास पड़े हैं। मैं इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज करता हूं, चीफ जस्टिस साहब, ये आप अपनी निगरानी में ये सारे 45 फॉर्म्स दें। ये आप इसलिए कैंडिडेट को देते हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फेयर काउंटिंग हो। इनके मुताबिक अली अहमद पल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार PS 103 से जीता हुआ है। उसके बावजूद भी ROs ने 47 फॉर्म्स जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अभी 1 घंटा पहले जो है वो अपलोड कराया है, जिसमें जो MQM के कैंडिडेट को विन करा दिया। MQM का कैंडिडेट वाज नोवेयर, वो कहीं था ही नहीं मुकाबले में। ये मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ जमात का कि जैसे ही मेरी रात को जीत हुई है तो हमने नमाज पढ़ी है, शुक्राने की नफल अदा की है, तो जमात वालों ने हमें कहा है कि बल साहब आप इमरान खान साहब के उम्मीदवार हो, आपको जीत मुबारक हो। दूसरे नंबर पे हमारा मुकाबला मोहम्मद यूनुस से था। ये कहाँ से आ गए MQM वाला बीच में? इनके वोट तो 5,000 भी नहीं बनते, मेरे 15,000 वोटों पे उनका नाम लिखा हुआ है और उनके जो है वोट वो भी 15,000। ये हो कैसे सकता है? ये मुमकिन कैसे है? तो जी ऐसी इलेक्शन जो है उसको हम नहीं मानते। हमारे लीडर को इन्होंने जेल में डाल दिया, उसके बावजूद भी हमने इलेक्शन की। हमारा निशान छीन लिया गया, उसके बावजूद भी हमने इलेक्शन की।
ये झूठे रिजल्ट अंदर बना रहे हैं। और ये हमारे जितने भी पढ़े लिखे अफसर्स हैं, इनसे हम कहते हैं कि आप इस तरह से अवाम का मैंडेट छीनोगे। आरओस डीआरओस तो अफसर है ना, पढ़े लिखे, क्रीम होती है सोसाइटी। आप ना माने ऐसे जो है वो इलीगल है काम आपकी। आज का रिजल्ट हम नहीं मानते, आज का रिजल्ट हम नहीं मानते।